मैं दयाल सर, दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज आप लोग के सामने क्षेत्रमिति जो कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वीडियो नंबर मतलब पार्ट नंबर आपके लिए 7 है। जो आज आपके सामने कुछ क्वेश्चन चलेंगे, जिसमें आपको हम पढ़ा चुके हैं, वृत्त पढ़ा चुके हैं, अर्धवृत्त पढ़ा चुके हैं, उसके बाद वलय पढ़ाए हैं, उसके बाद त्रिज्याखंड पढ़ाए हैं। अब उसमें चारों से मिलाकर आपका इसमें कुछ क्वेश्चन आएंगे, जो आप ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अब यहाँ पर आप देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तय करेगा? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 1600 मीटर, बी में 800 मीटर, सी में 1600 पाई मीटर और डी में 800 पाई मीटर। चलिए क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझेंगे। क्या बोला? पहिए का मतलब कैसा होता है? वृत्त जैसा, ठीक है। पहिया कैसा होता है? वृत्त जैसा। पहिए का व्यास कितना बोला है? बोला है आपका 4 मीटर। अब पहिए को कितना चक्कर लगाना है? 400 चक्कर लगाना, मतलब 400 बार ऐसे कर कर उसको क्या करना है? घूमना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहिए का त्रिज्या निकाल लेंगे, फिर उसके बाद पहिए का क्या निकाल लेंगे? परिधि निकाल कर उसको 400 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए यहां पर देखिए, हल में क्या दिया हुआ है आपका यहां पर पहले कि पहिए का व्यास का मतलब क्या हो गया? वृत्त का व्यास। पहिए का व्यास कितना दिया हुआ है? 400 मीटर। कितना है बाबू? 400। यहां पर कितना हो जाएगा? 2r बराबर 400। 2 से 4 हो जाएगा, कटेगा कितना बार में? 2 बार में। तो r बराबर कितना हो गया? 2 मीटर। लिखेंगे यहां पर पहिए का परिधि लिखा हो जाएगा कितना? 2 पाई r। तो 2 गुने पाई और यहाँ पर r का मान कितना है? 2 मीटर। तो गुना करेंगे तो 4 पाई मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? पहिए का जो परिधि निकला, मतलब एक चक्कर लगाने में उसको कितना मीटर लगता है? 4 पाई मीटर लगता है। एक चक्कर लगाने में कितना चक्कर लगाना बाबू? एक चक्कर पहिया को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है बाबू? 4 पाई मीटर लगता है। कितना लगता है बाबू? 4 पाई मीटर लगता है। तो कितना चक्कर लगाना है? 400 चक्कर। 400 चक्कर के लिए कितना हो जाएगा? 400 गुने कितना लिखेंगे? 4 पाई मीटर। तो जब यहां पर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1600 पाई मीटर। मतलब एक पहिया को 400 चक्कर लगाने में वह कितना दूरी तय कर लेगा बाबू? कितना दूरी तय कर लेगा? 1600 पाई मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए की, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी के, ऑप्शन डी? ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलिए, किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन क्या बोला था? एक पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 400 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगी? तो आप लिखे हैं, दिया हुआ है पहिए का व्यास बराबर कितना? 4 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल, आर का व्यास का मान कितना हो गया? फॉर्मूला 2r। इसको कट करेंगे कितना बार में? r बराबर कितना आ गया? 2 मीटर। तो पहिए का परिधि कितना हो जाएगा बाबू आपके लिए? यहाँ पर ही 2 पाई r। r का क्या वैल्यू रखेंगे? 2r। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई मीटर हो जाएगा। एक पहिए को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है? दूरी तय करता है 4 पाई मीटर लगाता है। तो 400 चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा? 1600
चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर ही? अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा का फर्स्ट, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई निकाले। चलिए बाबू, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक यहां पर समझिएगा। घरे पढ़ लेना, मैं कहा है स्पीड को मैच करके चक्कर में लगल है। दूसरा देखा इसकी मत जाओ, खुद तुम समझो तो तुमको क्या करना है, ठीक है ना। चलिए, किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते के बाहरी घेरा कितना दिया हुआ है? 20 पाई मीटर। भीतरी घेरा कितना दिया हुआ है? 18 पाई मीटर। मतलब बाहर वाला के लिए कितना है? 20, और अंदर के लिए कितना है? 18 दिया हुआ है। बाहरी घेरा कितना दिया हुआ रास्ते का? रास्ते का बाहरी घेरा कितना है बाबू? 20 पाई मीटर है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। ये बाहर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है कितना पाई मीटर है बाबू? 20 पाई है। और इसके लिए कितना ही वाला है? 18 पाई मीटर है। ठीक है ना। ये हो गया आपका केंद्र, यहाँ से यहाँ त्रिज्या एक हो गया, और यहाँ से यहाँ बड़का के लिए हो गया, एगो छोटका के लिए हो गया। ठीक है ना। तो बाहरी घेरा के लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला? जब बाहरी घेरा के लिए है, ये जब गोला घेरा हुआ पूरी तरह से वृत्त में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि बोलते हैं। पूरी तरह से घेरा हुआ है जो, ठीक है ना। तो रास्ते की बाहरी घेरा कितना हो गया? 2 पाई कैपिटल आर। 20 पाई कितना हो जाएगा? मीटर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको कट करेंगे कितना बार में? तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है बाबू, आर बराबर कितना आ गया? 10 मीटर। रास्ते की बाहरी घेरा निकाले तो कैपिटल आर कितना निकल कर आया? 10 मीटर। फिर आगे क्या बोला? रास्ते का भीतरी घेरा, रास्ते का भीतरी घेरा कितना दिया हुआ है? इसका 18 पाई मीटर। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? अंदर के लिए, अंदर के लिए हो जाएगा ना अर्धवृत्त का, सॉरी परिधि हो जाएगा, मतलब वृत्त का परिधि। तो 2 पाई छोटा वाला आर, तो 18 पाई मीटर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसको कट करेंगे के बार में? तो आर बराबर कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पर ही 9 मीटर। तो आर बराबर इसका कितना आ गया? 9 मीटर। तो क्या निकालने का रहा था? रास्ते की चौड़ाई। आप थोड़ा सा एक बात को ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां दूरी निकाले तो कितना आया? 10, और यहां से यहां दूरी निकाले तो कितना आया? 9। मतलब यहां से यहां दूरी निकाले तो 10 आया, और यहां से यहां कितना आया? 9 आया। अब तुम ही लोग समझ लो कि अगर हम 10 में से अगर यहां से यहां दूरी घटा देते रास्ता, कितना बचेगा? 1 मीटर ना बचेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना? 10 मीटर माइनस 9 मीटर, तो घट कर कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो आपका आंसर कितना आया? रास्ते की चौड़ाई कितना आया? रास्ते की चौड़ाई कितना निकल कर आया? 1 मीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? कह रहा था किसी वृत्ताकार समान चौड़ाई वाले रास्ते की बाहरी घेरा कितना है आपका? 20 पाई मीटर, और भीतरी घेरा कितना है? 18 पाई मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या निकाल? रास्ते का बाहरी घेरा निकाले, तो कैपिटल आर निकल कर कितना आया बाबू आपका यहाँ पर? 10 मीटर। और रास्ते का भीतरी घेरा निकाले तो उसका आर बराबर कितना आया? 9 मीटर। जब एक दूसरे में से घटा दिए तो कितना आ गया? रास्ते का चौड़ाई निकल कर कितना आया बाबू? तो 1 मीटर का रास्ता आपको दिया गया है। ठीक है ना। इसी पर क्वेश्चन आपको घर से बना लीजिएगा। हम आपको लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। ठीक है, दूसरा का दूसरा में है 28 पाई मीटर। कितना है?
28 पाई मीटर और ये 18 पाई मीटर। तो क्या आप आंसर बता सकते हैं हमको कि रास्ता कितना चौड़ा होगा? जो बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, तुरंत बता दीजिए हमको। चल हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? और 28 को भागा देंगे, आर निकलेगा, कैपिटल आर कितना निकलेगा? 14 निकलेगा। और इसका कितना निकलेगा? तो 9 निकलेगा। तो घटेगा कितना आ जाएगा? 14 में से 9 जाएगा तो 5 मीटर हो जाएगा। बोलिए गलत बोले हैं या कोई दिक्कत है? यही ना आएगा, रास्ते का चौड़ा यही ना निकल कर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। किसी पहिए का घेरा, किसी पहिए का घेरा 2 पाई मीटर है। उस पर कोई 5 सेंटीमीटर मोटी हाल चढ़ाई गई है। पहिए का नया घेरा क्या होगा? चलो बाबू यहां पर समझिएगा, थोड़ा प्रेम पूर्वक यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है यहां पर समझेंगे बात को। क्या क्वेश्चन है? किसी पहिए का घेरा कितना? पहिए का घेरा मतलब पहिए का परिधि का बात आ गया। पहिए का गोला से घेरा बोल रहा, तो क्या आ गया आपका जाकर यहाँ पर बाबू? पहिए का परिधि आ गया। उस पर कोई 5 सेंटीमीटर मोटा क्या चढ़ाया गया? हाल चढ़ाया गया। मतलब आप देखे होंगे साइकिल का टायर देखे होंगे, रिम रहता है, ऊपर से आपका टायर रहता है चढ़ाया हुआ, ब्लैक कलर का रहता है ना, उस पर से कुछ ऐड करके रहता है। तो आप रिम पर चलाओगे तो थोड़ा सा नीचे रहेगा, उस पर टायर जोड़ोगे थोड़ा सा ऊंचाई तो थोड़ा बढ़वे करेगा उस पर ही। अब यहाँ पर तो दिया हुआ क्या है? पहिए का घेरा। पहिए का घेरा कितना हो जाएगा बाबू आपका जाकर यहाँ पर ही? पहिए का घेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? 2 पाई मीटर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? पहिए का जो घेरा है कितना दिया हुआ बाबू यहाँ पर ही? 2 पाई मीटर दिया गया है। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बराबर 2 पाई मीटर। ठीक है, पहिए का घेरा कितना हो गया? 2 पाई आर बराबर 2 पाई मीटर। अब यहाँ पाई से पाई का कहानी खत्म हो जाएगा बाबू, 2 से 2 का कहानी खत्म हो जाएगा बाबू। तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 1 मीटर। बोलिए कौन दिक्कत है किसी को? नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि यहाँ कोची में आपका आर आया है, छोटा वाला आर क्या में निकल कर आया है? क्या में आया है? मीटर में आया है। लेकिन कितना सेंटीमीटर मोटी परत चढ़ाया गया है? 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम इसको पहले सबसे पहले सेंटीमीटर में अगर चेंज करेंगे तो बताया जाए यहाँ पर ही कि 1 मीटर बराबर क्या होता है बाबू? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर कितना आ गया? 100। अब यहाँ पर ज्ञात करना है तो नया निकालना पड़ेगा ना, नया त्रिज्या आ जाएगा। तो नए पहिए का नया घेरा निकालना है तो लिखेंगे नया त्रिज्या। तो नया त्रिज्या का मतलब कुछ कैपिटल आर। तो कितना कितना बाबू? 5 सेंटीमीटर और ऐड किया गया ना, इसमें चढ़ाया गया ऊपर से। तो 100 सेंटीमीटर प्लस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105। तो क्या लिखेंगे? नया मतलब पहिए का नया घेरा। तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला बाबू? 2 पाई कैपिटल आर। इन्हें निकाले कर रहा था, पहिए का नया घेरा क्या हो जाएगा? तो 2 गुने 22/7। अब इसका मान कितना दे ले? 105 सेंटीमीटर। तो कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा बाबू जाकर यहाँ पर ही? 15 बार में कट होगा। कितना बार में कट होगा? 15 बार में। तो 15 दूनी 30, और 30 को अगर 22 से गुना करते हैं तो कितना आता है? कितना आ जाएगा? यही ना आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 660 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर क्या प्राप्त होता है? आंसर आता है। तो मतलब क्या पूछा गया कि पहिए का नया घेरा कितना निकल कर आया बाबू आपका जाकर यहाँ पर ही? 660 आया। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है? फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला था? किसी पहिए का घेरा कितना दिया है? 2 पाई मीटर दिया गया है। उसको ऊपर से
5 सेंटीमीटर का एक क्या चढ़ाया गया बाबू, आपका हाल चढ़ाया गया, मोटी हाल चढ़ाया गया है। तो पहिए का नया घेरा ज्ञात कीजिए। तो पहिए का घेरा निकाले, उसमें से कितना 2 पाई आर में से क्या निकला आपका जाकर यहाँ पर से आर निकला। तो आर बराबर कितना आया 1 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज किए तो कितना आया, आर बराबर कितना आया 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर अलग से जोड़ा गया था उस पर ही 5 सेंटीमीटर का था। कैपिटल आर कितना निकल कर आ गया आपका जाकर 105 आ गया। तो नया घेरा निकालना था ना, पहिए का नया घेरा का फॉर्मूला कितना हो गया 2 पाई कैपिटल आर, आर का वैल्यू पुट किए और उसके बाद आपके सामने आंसर प्राप्त किए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई बच्चा समझ में आ रहा है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। किसी चारगाहा के बीच में गड़े खूंटे से एक गाय 18 मीटर लंबी रस्सी से बांधी है, रस्सी से बंधी है। वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है, चर सकती है। चलिए ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। एक फील्ड है, ठीक है, मान ले जाके लोको फील्ड है, समझो यहाँ पर का, ठीक है ना। उस फील्ड में बीचे बीच ग्राउंड में क्या किया गया, एक खूंटे से एक गाय को बांध दिया गया और गाय को कितना मीटर का रस्सी दिया गया, उसको गले में बांधा गया है 28 मीटर का रस्सी बांधा गया है। मतलब कि मान ले जाए कि पूरा पूरी फील्ड है समझो, और यहाँ पर उसको अगर गाय को बांधा गया है, ठीक है ना, और कितना मीटर का उसको रस्सी दिया गया बाबू गले में, तो 28 मीटर का गले में दिया गया है। गाय यहाँ पर अगर चरेगा तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे गोलैया चरेगा वो, ठीक है। वो गोले के क्या करेगा, एकदम पूरा चिकना कर देगा वो, ठीक है। कितना हिस्सा में चर पाएगा वो, तो पूरा एक गोले से हिस्सा में चर पाएगा। तो बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, तुम लोग बताओ, क्या नाम दिया जाता है यहाँ से यहाँ की दूरी को, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। कौन दिक्कत तो है नहीं, क्या बोलेंगे यहाँ पर ही, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या बराबर 28 मीटर। तो लिखेंगे, लिखेंगे चरे, मतलब कि क्या लिखें, अच्छा क्षेत्रफल निकलना है। क्षेत्रफल की घास, क्षेत्रफल की घास चर सकती है, कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है। गाय द्वारा चरे जाने वाले, चरे जाने वाला क्षेत्रफल ना बाबू, तो गाय द्वारा नहीं चरा जाएगा। तो इसका क्या हो गया, कैसा बना हुआ है आकृति, इसका आकृति कैसा बना हुआ है, ध्यान दीजिए। तो गाय द्वारा ना चरेगा भाई, जहां पर बांधा रहा है गोलैया से वो क्या करेगा, पूरा वो चर जाएगा। तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 28 मीटर का स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और यहाँ पर 28 मीटर गुने 28 मीटर, इकट्ठ करेंगे कितना बार में, 4 बार में। तो 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 मीटर गुने 28 मीटर, 88 64, 88 64 और 16 कितना हो जाएगा, 64 और 16 80, अब 80 और 6 कितना हो जाएगा 86, अब 8 दूनी 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 16 8 24। कितना वर्ग में उचर पाएगा बाबू 24 64 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या करेगा वो फील्ड में चरेगा। कौन चरेगा, कौन चरेगा, गाय। गाय को कहाँ बांधा गया था, एक मैदान में बांध दिया गया था घास चरने के लिए, जो कि बीच खूंटा में उसको बांधकर उसका रस्सी कितना लंबा था, तो 28 मीटर का था। वो गोलैया से पूरा क्या करेगा, चर जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, क्वेश्चन बढ़ेंगे।
चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दो घड़ियों की मिनट की सुइयां, मिनट की सुइयां 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबी है। बात को थोड़ा समझते जाइएगा, ठीक है। आधे घंटे में दोनों आधे घंटे में दोनों सुइयों द्वारा किए गए क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। चलो बाबू, क्या बोला गया है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। दो घड़ियों की मिनट की सुइयां कितना सेंटीमीटर का है, आए 2 सेंटीमीटर का है, और कितना सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। 2 सेंटीमीटर का है, कितना सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। तो आधे घंटे में दोनों सुइयां द्वारा किए गए क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। सबसे पहले यहां पर थोड़ा समझ लेंगे, हम पहले यहां थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखिए 60 मिनट में 60 मिनट में मिनट वाले सुई द्वारा मतलब कि रचा जाता है। मिनट वाली सुई अगर घूमती है गोले से तो कितना डिग्री का कोण बनाती है बाबू, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 बटा कितना हो जाएगा 60। इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको जाकर यहाँ पर 30। तो 30 मिनट में क्या प्राप्त हो जाएगा, 30 मिनट में 30 गुने कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कट करेंगे कितना बार भाई, 6 बार में ना। अरे भाई कट करेंगे तो कितना बार में, 6 बार में। तो 30 मिनट में कितना तय करेगा वो, 180 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब कहा कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना तैयार करती है, कितना डिग्री कोण, 6 डिग्री का। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो भाई यही ना बोल रहा था आधे घंटे में, तो आधा घंटा में कितना डिग्री, आधे घंटे में कितना डिग्री, 180। मतलब थीटा कितना आ गया, 180 का बात कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन दोनों में क्या है, सेम सेम है। तो एक त्रिज्या खंड का ही बात चल गया यहाँ पर ही। अब यहाँ क्या हो सकता है, उसके बाद कितना है, आर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, और एक और कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर ही, ठीक है। R1 बराबर 2 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। R1 बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब R2 कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या थीटा क्या लिख सकते हैं, थीटा कितना है, 180, क्योंकि निकाला गया वही है। क्योंकि 60 मिनट में मिनट वाला सुई द्वारा तय किया जाता है दूरी से कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना हो जाता है बाबू, तो 6 डिग्री का। तो आधे घंटा में कितना, आधा घंटा मतलब कितना डिग्री, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, मतलब कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 180 डिग्री का बनाएगा। दोनों में सेम सेम बनाया है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पाई का मान, पाई रहने दो, आर का मान कितना है खाली 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर 180 बटा 360। कोई कटम कुटम नहीं कर रहा है, दम जैसे है वैसे रहने दीजिए। फिर उसके बाद दूसरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा बाबू आपका जाकर यहाँ पर ही
पाई R2 स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो कितना आ जाएगा आपका जाकर यहाँ पर ही, तो पाई का पाई रहेगा, आर का कितना लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर 180 डिग्री बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्या करना है बाबू, अनुपात ना देना है, क्या करना है अनुपात देना है। तो अनुपात देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई इंटू कितना है 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 180 बटा 360, और यहाँ पर कितना हो जाएगा पाई गुने 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 180 डिग्री बटा कितना हो जाएगा 360। यहाँ पर कौन कौन कटेगा, देखिए आप ध्यान से कट कीजिए। यहाँ पर ही 360 से 360, 180 से 180, पाई से पाई गया। अब इसका क्या करेगा आप लोग कैलकुलेशन की, मिनट की सुइयां, दो घड़ियों की मिनट की सुइयां कितना दिया हुआ बाबू 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के। यहाँ पर घड़ी क्या था आपका, 2 घड़ी था, मतलब कि कितना सेंटीमीटर वाला, एगो 2 सेंटीमीटर वाला था, एगो 3 सेंटीमीटर वाला, लेकिन दोनों को आधा घंटा चलना है। कितना, दोनों आधे घंटे में जो क्षेत्रफल दसता है उसका क्या ज्ञात करना था, अनुपात ज्ञात करना था। तो हमने सबसे पहले यहाँ निकाल के चेक किया क्या चीज, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, कौन मिनट वाले सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 360 का। तो 1 मिनट में कितना तैयार करती है 6 डिग्री का। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा बाबू आपका यहाँ पर ही 180। तो सबसे पहले क्या लिखे, 2 गुना था बाबू, तो R1 हो गया कितना 2 सेंटीमीटर, R2 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, थीटा दोनों के लिए सेम रह गया, तो थीटा कितना आ गया, आधा घंटा दोनों के लिए बोल रहा था ना, तो थीटा कितना हो जाएगा 180। तो क्या लिखे, पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का मान वैसे छोड़ दिया, R1 का वैल्यू कितना लिखे 2 सेंटीमीटर, थीटा का मान 180 बटा 360। दूसरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई R2 का होल स्क्वायर बटा थीटा इंटू बटा 360, पाई को पाई रहने दिए, R2 का मान कितना है बाबू, तो 3, उसको लिख दिए। फिर थीटा का वैल्यू क्या है 180 बटा 360। जब अनुपात दिए तो आपके सामने कट कुट कर आया, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितना आ जाएगा आंसर बाबू आपका जाकर, कितना आएगा 4:9 आ जाएगा। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत, कोई बच्चा को, चलिए आगे बढ़े ना, चलिए कहीं पर दिक्कत होगा जरूर बोलिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। क्या नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर में, किसी वृत्त की परिधि किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या है बाबू, किसी वृत्त की परिधि कितना सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर है। उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। चतुर्थांश का क्या निकालना बाबू, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का मतलब समझते हैं आप लोग, आए मतलब वृत्त का 4 टुकड़ा कर दिए। चतुर्थांश का मतलब हो गया वृत्त का कितना टुकड़ा कर दिए, 4 टुकड़ा कर दिए। मतलब कुछ इस प्रकार से, अगर यहाँ वृत्त बना हुआ है, ठीक है बाबू, तो 4 टुकड़ा कर दिया सीधा सीधा, ठीक है ना। अब तो बताओ वृत्त को 4 टुकड़ा करेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री सब बन जाएगा दोस्त, सब 90 डिग्री बनना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो थीटा कितना आ गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखने से क्या लगता है कि टुकड़ा क्या बन के आया होगा, क्या बना होगा टुकड़ा, त्रिज्या खंड बना होगा। तो एक त्रिज्या खंड को निकालना है क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले यहाँ पर लिखेंगे जो दिया हुआ, जो पहले वृत्त की परिधि क्या है बाबू, वृत्त की परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कितना हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर, यहाँ पर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 कुछ हो गया कैंसिल, 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो आर बराबर कितना आ गया 7 बटा 2 सेंटीमीटर। बोलिए यहाँ पर किसी बच्चा को दिक्कत, ठीक है। क्या बोल रहा था, चतुर्थांश मतलब कि वृत्त का कितना हिस्सा, वृत्त का कितना हिस्सा
चौथा हिस्सा, चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा जा सकता है आपके लिए यहाँ पर ही। क्या चीज? वृत्त का चौथाई हिस्सा, वृत्त के क्षेत्रफल का कैमा हिस्सा बाबू? अरे भाई वृत्त के क्षेत्रफल का कैमा इसका? 4 हिस्सा ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन होता है? फॉर्मूला यहाँ पर ही पाई आर स्क्वायर बटा 4। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिल है? 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? 4। तो क्या आप कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा इसके आगे? 7/2 को कितना बार लिखिएगा? 2 बार लिखिएगा। उसको क्या कीजिएगा? 7 से 7 कट कीजिएगा, 2 को 22 कट कीजिएगा 11 बार में, फिर गुना कीजिएगा, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर प्राप्त हो जाएगा। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है? क्या बोला? किसी वृत्त की परिधि कितना सेंटीमीटर का है? तो 22 सेंटीमीटर का है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए हम इस पर दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं आपके सामने। दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। तो दूसरा नंबर में यहाँ ध्यान दीजिए, 22 का सेकंड, छठा का सेकंड नंबर है आपका। यहाँ पर 44 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 44। क्या नहीं बना लीजिएगा आप लोग? बन जाएगा ना। 44 दिया हुआ, आराम से निकलेगा। कितना निकलेगा? आर बराबर 7 सेंटीमीटर निकलेगा। बस वैल्यू पुट कीजिए, आपके सामने ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब 7वां नंबर पर चलते हैं। ठीक है, कैमा नंबर चलते हैं? 7वां नंबर। ठीक है, बजंगी तो जाई तो ले ले तौलिया क्या? नहीं, बार बार ओरिजिनल आ रहा है नाक में से, तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो वीडियो में कहेगा भाई पापा ये क्या हो रहा है, सर के नाक बह रहा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हमको 2-3 जगह फिर ये ठीक करे पड़ेगा। चलो कम ही रहेगा ना। चलिए 7वां नंबर है बाबू। 7वां नंबर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है समझने में? चलिए 7वां नंबर। किसी वलय की बाहरी घेरा, मतलब बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो वलय का क्षेत्रफल निकाले। क्या बोला बाबू यहाँ पर ही? कहा कुछ? किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए दिया हुआ है यहां पर, समझिएगा। ठीक है ना। बाहरी के लिए कितना हो जाएगा? बाहरी के लिए बड़ा आर दिया हुआ है, बाहरी के लिए कितना हो जाएगा? बड़ा वाला आर 20 सेंटीमीटर, और भीतरी के लिए कितना हो जाएगा? छोटा वाला, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहरी के लिए कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, और अंदर के लिए कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। क्या निकालने का था? वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल कितना निकल कर आ जाएगा बाबू? फॉर्मूला पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हम यहाँ पर थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आ जाए। और ठीक है, और ये हो गया आपका जाकर, कुछ ज्यादा स्मॉल हो गया भाई। ठीक है, देखिएगा यहां से यहां की दूरी कितना बोला था? 15 सेंटीमीटर, और ये कितना है बाबू? 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आपका क्या है? आपका यहाँ पर ही सेंटर है। चलिए क्या निकाला गया? वलय का क्षेत्रफल कितना है? फॉर्मूला बाबू पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई को पाई लिख दिए, चलेगा। आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो आर का मान, आर का मान लिख देना, कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पर ही? पहले पाई का मान 22/7, इसका आर का मान कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर ही 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो 22/।
7, घटेगा कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, जुटेगा कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। बोलिए यहाँ पर किसी को दिक्कत है? क्या करेंगे यहाँ से 7 से कट करेंगे क्या बार में 5 बार में, तो 22 गुने कितना हो जाएगा 25। क्या इसको गुना नहीं कर लीजिएगा आप लोग? गुना कीजिए तो आंसर आ जाएगा। आए चलिए यहाँ पर क्या है, किसी बलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या कितना कितना दिया था बाबू, कितना कितना दिया हुआ था? आए 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो बलय का क्या निकालना था, क्षेत्रफल ज्ञात करना था। चलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, हम लिखते हैं बोर्ड पर, मिटा दे इसको ना। अगला क्वेश्चन है 7वां का सेकंड नंबर, किसी बलय की भीतरी त्रिज्या, किसी बलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना सेंटीमीटर है बाबू 5 सेंटीमीटर है, तो बलय का क्षेत्रफल निकाले। क्या निकालना होगा, बलय का क्षेत्रफल। तो चलिए यहां पर समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देखो ध्यान पूर्वक यहां पर, ठीक है। पहले तो यहां पर वृत्त पारते हैं, ठीक है। कितना सेंटीमीटर का, भीतरी बोल रहा है ना बाबू, तो अंदर वाला पार लेंगे एक ठो। यहां से यहां त्रिज्या इसका कितना दिल है बाबू, यहां से यहां कितना दिल है 10 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना है, ये जो चौड़ाइया कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई जो है कितना सेंटीमीटर का है 5 सेंटीमीटर का। अब तुम ही बताओ, यहां से लेके यहां की दूरी, मतलब कहां से लेके कहां की दूरी, मतलब यहां से लेके यहां की दूरी कितना है 10, और यहां से यहां की दूरी कितना हो जाएगा 10 ही वाला हो गया, जोड़ दीजिए यहां से यहां, और यहां से 5 जोड़े तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बड़का के लिए आ जाएगा या छोटका के लिए आ जाएगा? आए अब यहां पर ध्यान दो, क्या दिया हुआ है आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैपिटल आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर प्लस 5 सेंटीमीटर। स्मॉल आर कितना है 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब आप ही लोग बताइए, बलय का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, बलय का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्या लिखा है कि पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर, अब बड़ा आर प्लस छोटा आर। बड़ा आर का वैल्यू कितना है 15, छोटा आर का कितना है 10। क्या यहाँ पर रख कर नहीं निकाल लीजिएगा आप लोग, निकल जाएगा ना। समझ में आया कैसे बनाया, जो आप लोग के सामने क्या बोला था, किसी बलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, देखो 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना बोला था 5 बढ़ा दिया गया, तो 10 5 कितना हो जाएगा 15। कैपिटल आर के लिए कितना आ गया 15, तो बलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगाए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 8वां नंबर, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखेंगे। आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा एक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 8वां नंबर का पहला, एक गोले छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या, क्या बोला गया बाबू, गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल, यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी भीतरी त्रिज्या क्या होगी, उसकी भीतरी
त्रिज्या क्या होगी। ठीक है बाबू, यहां पर क्या बोला, एक गोल छल्ले की बाहरी त्रिज्या, गोल छल्ले की बाहरी त्रिज्या कितना दे ले बाबू, आपका जाकर 8 दिया गया है। तो उसका छल्ले का क्षेत्रफल कितना है, 88 है। तो उसकी भीतरी त्रिज्या क्या होगी। तो बस वही वाला फिगर है अभी जो पार रहे थे। ठीक है, अंदर वाला कितना दिया हो बाबू, अंदर वाला त्रिज्या कितना दे है, 8। निकालना कौन वाला, बाहर वाला ज्ञात करना है। चलिए यहां पर देख लीजिए क्या दिया हुआ है, छोटा आर बराबर कितना दे ले बाबू, बाहर वाला दिया हुआ ना है, अरे भाई बाहर वाला दिया हुआ ना है, तो बाहर वाला कितना दे ले 8। तो छोटा वाला निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैपिटल आर बराबर कितना मीटर, 8, और छोटा आर क्या करना है, निकालना होगा। तो लिख रहा है यहाँ पर ही छल्ले का क्षेत्रफल, छल्ले का क्षेत्रफल का कितना दिया हुआ है बाबू, यहाँ पर ही बाबू कितना दे, छल्ले का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 88। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 88 मीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान बड़ा आर का 8 पर स्क्वायर, मैंने लिख देंगे, देखो ऐसे लिख देंगे 8 मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर 88 मीटर स्क्वायर। 22 से काटेंगे, के बार में कटेगा बाबू, चलो 7 के जगह गुना करना, तो कितना आ जाएगा वहां पर ही, इसका 8 का स्क्वायर 64 माइनस आर स्क्वायर, गुना करेंगे 7 को 4 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 28। चलिए आर स्क्वायर को उधर ले जाइए, 28 को उधर लाइए, तो 64 मीटर स्क्वायर माइनस 28 मीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा बाबू, आर स्क्वायर बराबर 36 मीटर स्क्वायर। अब जैसे आर स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चढ़ाएंगे, कितना पर हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल, बोलो आर बराबर कितना आ गया 6। तो भीतरी त्रिज्या कितना आ गया निकल कर, छल्ले का भीतरी त्रिज्या कितना निकल कर आया बाबू 6 सेंटीमीटर आया, 6 मीटर आया। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को समझने में, फिर से एक बार समझिए, एक गोले छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या कितना है, तो 8 मीटर है, बाहरी के लिए बड़ा आर बराबर कितना हो गया 8, छोटा आर क्या करना है वाट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, छल्ले का क्षेत्रफल कितना है 88 मीटर स्क्वायर है, छल्ले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना हो गया, पाई ब्रैकेट में बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब उसके बाद आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपका आंसर निकल जाए, कितना निकल कर आया, कितना निकल कर आया, छल्ले का भीतरी त्रिज्या कितना निकल कर आया 6 मीटर। तो बस इसी पे क्वेश्चन देते आप लोग घर से बना लीजिएगा। इसका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में चलते हैं। दिया हुआ है 14, यहां पर दिया हुआ है 14 मीटर, और यहां पर दिया हुआ है 462 मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड के बाद जो क्वेश्चन आएगा, और भी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ढेर सारा लेकर आएंगे, आपको पढ़ाएंगे 10-12 क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पर भी क्या बोला, एक गोले, देखो ध्यान से बाबू, एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या कितना देला है 14 मीटर, और क्षेत्रफल कितना देला है 462। एकदम सेम प्रोसेस करना है, आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे आप लोग को, वृत्तखंड पढ़ाएंगे, वृत्तखंड के बाद कुछ क्वेश्चन लाएंगे जो आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, फिर VVI क्वेश्चन आप लोग के सामने लाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पूरी तरह अगर समझ में आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को आप एक दूसरे के पास जरूर शेयर करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।